नमस्कार, मैं सुनील कुमार सिंह आइडियल ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है समास भाग 2। जैसा आपको सबको पता है, समास पार्ट 1 में पहले ही दे चुका हूं, जिसमें अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास पर विस्तृत रूप से चर्चा कर चुका हूं मैं। अब आपसे निवेदन है कि जो समास पार्ट 1 नहीं देखे हैं वह पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखेंगे तो उनके लिए सहूलियत होगी। तो इसमें समास के अवधारणा पे, उसके ट्रिक पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं द्विगु समास की ओर। द्विगु समास जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची तथा समस्त पद किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। संख्यावाची, पहले पद से संख्या का पता चले कि 2 है, 4 है, 6 है, 10 है का पता चले, और दूसरा पद किसी समूह विशेष का बोध कराए, और दूसरा पद ही प्रधान होता है इसका। जैसे मान लीजिए त्रिभुज कहा जाए तो त्रि से 3 का त्रि और भुज मतलब भुजा, तो आपको त्रिभुज कहने से 3 का आपके दिमाग में 3 का महत्व नहीं रहता, 3 के बारे में आप नहीं सोचते, आप उस 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ उसके भुजा प्रमुख हुआ, दूसरा पद प्रमुख हुआ। तो इस तरह के जो भी शब्द आएंगे वह द्विगु समास कहते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण उसको मैं बता दूं। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समाहार, नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार, चौराहा, 4 राहों का समाहार। समाहार मतलब समूह। तो इस तरह से हम त्रिभुवन कह सकते हैं, 3 भुवनों का समूह। तिरंगा कह सकते हैं, 3 रंगों का समूह। इस तरह से जितने भी पहला संख्यावाची है और दूसरा समूह विशेष का बोध कराए, दूसरा पद ही प्रधान हो, तो वह द्विगु समास होता है। द्विगु समास का कुछ मैंने ट्रिक लिखा है कि इसका पहला पद संख्यावाची और समस्त पद समूह विशेष का बोध करा। इसके बाद का है द्वंद्व समास। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, अर्थात समान रूप से महत्वपूर्ण हो, तथा विग्रह करने पर योजक शब्द जैसे और, तथा, एवं जैसे शब्द आए तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। कभी कभी योजक चिन्ह का लोप होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह बीच में आते हैं, लेकिन कभी कभी वो नहीं रहता। इसके दोनों पद प्रधान है। जैसे कहा जाए माता पिता, तो पहला पद माता, दूसरा पद पिता, ये दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों प्रधान है और समान रूप से महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप विग्रह करें, माता और पिता, माता एवं पिता, माता या पिता, इस तरह के शब्द आएंगे तो वहाँ द्वंद्व समास होगा। पिता, माता और पिता। लाभालाभ, देखिए लाभालाभ में लाभ और अलाभ, लाभालाभ, लाभ और अलाभ। अब यहाँ देखिए लाभालाभ के अंदर योजक चिन्ह नहीं है। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, या पाप और पुण्य, कुछ भी हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे शब्द आएंगे। इसके कुछ ट्रिक के तरफ आगे बढ़ते, दोनों पद प्रधान होते हैं, इसको याद रखें। विग्रह करने पर बीच में और, तथा, एवं, या जैसे शब्द आएंगे, और दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसको याद रखेंगे तो इसको आराम से समझ सकते हैं। अब एक पहचान है, इसका पहचान की तरफ आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया होना चाहिए। दोनों पद संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा या क्रिया होगा। संज्ञा, विशेष रूप से इसको याद रखें, द्वंद्व और तत्पुरुष समास का लिंग अंतिम पद के अनुसार होता है। जैसे कहा जाए, कोई आपसे पूछ दे माता पिता तो द्वंद्व समास है, तो माता पिता जो समास है वो कौन सा लिंग है, किस लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, तो वहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। तो इसका एक नियम है कि अंतिम शब्द जो दूसरा पद होगा, अंतिम शब्द होगा, अंतिम पद होगा, उत्तर पद जो होगा, उसी के मुताबिक इसके लिंग का निर्धारण होता है। जैसे माता पिता में पिता पुल्लिंग है, इसलिए माता पिता शब्द पुल्लिंग होगा। बहुव्रीहि समास,
जिस समास का पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे वहां बहुव्रीहि समास होता है। पहला पद और दूसरा पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। न इसमें पहला पद प्रमुख होता है, न दूसरा पद प्रमुख होता है, इसका प्रमुख कोई तीसरा पद होता है। जैसे कि यहां मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। दस आनंद, 10 हैं आनंद जिसके या जिसका, मतलब रावण। अब 10 आनंद में न रावण जो अर्थ आया, रावण जिस अर्थ में आया, न उसमें 10 आया न आनंद आया, न मुख आया न 10 संख्या आई। रावण एक तीसरा आया। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, मतलब शिव। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, श्री कृष्ण। तिरंगा, 3 रंगों वाला, यानी भारतीय ध्वज को तिरंगा बोलते हैं। तो इस तरह से इसका चतुर्भुज, 4 है भुजा जिसके, नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिस दोनों पद मिलकर के तीसरे पद की ओर संकेत करें तो वह बहुव्रीहि समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ट्रिक है 1 + 1 = 3, यानी दोनों मिलकर पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद को प्रधान बना देता है, तीसरा पद प्रधान है। और समास विग्रह करने पर अंत में जिसका, जिसके, जिसे, वाला इत्यादि शब्द आते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण, अभी तक आपने 6 समास को पढ़ा, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आप आ जाइए। समास संबंधी विशेष बातें। एक समस्त पद में एक से अधिक समास हो सकते हैं। एक समस्त पद में एक से अधिक समास हो सकते हैं। यह विग्रह करने पर स्पष्ट होता है। जिस समास के अनुसार विग्रह होता है वही समास उस पद का या पद में माना जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बच्चे फंस जाते हैं, अव्ययी भाव समास का कहीं कहीं आ जाता है बहुव्रीहि समास में, कर्मधारय समास आ जाता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास चला जाता है तत्पुरुष समास। तो इस तरह से वो बच्चे वहाँ बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वहाँ क्या करना है, कैसे करना है। कभी वो पढ़ते हैं पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, वह पीत है जो अंबर, तो इस तरह से बदल जाता है। तो इसके कुछ, इसको याद रखिएगा कि उसको विग्रह करने के बाद जिस समास के अनुसार, माफ कीजिएगा यहाँ समास समाज हो गया है, यहाँ समास लिखना चाहिए था, इसको देख लेंगे। जिस समास के अनुसार विग्रह होगा वही समास इस पद में माना जाएगा कि कौन सा समास होगा। जैसे पीत है जो अंबर, पीताम्बर, पीत है जो अंबर, कर्मधारय समास, है जो आ गया, पीताम्बर हो गया। वही यदि कोई विग्रह कर दे पीत है अंबर जिसका, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहां देखिएगा नीलकंठ, नील है जो कंठ, कर्मधारय समास, नील है कंठ जिसका, तो बहुव्रीहि समास। फिर वैसे ही यहां आ गया चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार, द्विगु समास। 4 भुजा है जिसके, बहुव्रीहि समास। फिर आगे देखिए, इसमें और आगे बढ़ते हैं। त्रिफला, 3 फलों का समाहार, 3 फलों का समाहार, द्विगु समास। 3 फल है जिसमें बहुव्रीहि समास, 3 त्रिफला बोलते हैं आपको। हरे बहेड़ा आंवला, 3 फलों का समान मात्रा मिलाकर त्रिफला बनता है। तो ऊपर 3 फलों का समाहार कहा गया तो द्विगु समास होगा। और 3 फल है जिसमें, मतलब यहाँ जिसमें आने से हो गया कि औषधि विशेष का बोध कराता है, इसलिए बहुव्रीहि समास हो गया। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, मतलब कोई कहीं भी 3 रंग मिले हुए हैं उसको कहते हैं 3 रंगों वाला। तिरंगा मतलब भारतीय ध्वज, तीसरे पद की ओर संकेत करता है। निडर, पहला उपसर्ग नी है और डर है, तो यहाँ अव्ययी भाव समास है। बिना डर का यदि उसको समास विग्रह किया जाए तो यहाँ होगा अव्ययी भाव समास। अगर वही कहा जाए, कोई उसका विग्रह कराए, नहीं है डर जिसे, तो वहाँ हो जाता है बहुव्रीहि समास। यदि हमारा यह चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हमसे पूछें।